गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, आपकी कथा में मैंने कई बार सुना है कि जो लोग शादी के बाद पर स्त्री या पर पुरुष के बारे में सोचते हैं वो नरकगामी होते हैं। बिल्कुल। पर आजकल का ट्रेंडिंग तो ये चल रहा है कि पहले लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, उसके बाद फिर किसी और से शादी करते हैं, तो वो भी तो नरकगामी बनते हैं नहीं बनते? बिल्कुल बनते हैं। तो अगर उन्होंने रिलेशन बनाया भी तो शादी का आजीवन निर्वाह उन्हीं के साथ करना चाहिए ना भाई। जिसके साथ पहली बात तो देखो, शादी के पहले किसी लड़की को किसी लड़के के साथ रिलेशन बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आपने रिलेशन बनाया किसी पुरुष के साथ तो वो लड़का फिर आपके साथ शादी करेगा ही नहीं। उसके मन में ये ख्याल आ जाएगा कि यार ये लड़की तो ऐसी है, आज मेरे संग बना रही है, किसी और के संग भी बनाई होगी, फिर वो लड़का नहीं करेगा आपसे ब्याह, क्योंकि वो समझ जाएगा कि ये स्त्री चरित्रहीन है। इसलिए विवाह के बाद ही रिलेशन बनाने की परंपरा भारतीय रही है। पहले क्यों बनाना है ये बताओ? ना पुरुष बनाए ना लड़की बनाए। लेकिन अगर जो रहते हैं, अगर वो फिर पर किसी और से मतलब दोनों लोग अलग अलग शादी करते हैं तो वो नरकगामी होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल, वो नरकगामी है ही, मतलब वो पाप तो है ही ना, गलत तो कर ही रहे हैं वो। चलो जमाने के आगे सच्चे बनेंगे, अच्छे बनेंगे, लेकिन खुद की आंखों से आंखें मिला पाएंगे? खुद से नजरें मिला पाएंगे? वो कह पाएंगे कि मैं पतिव्रता नारी हूँ? वो स्त्री कह पाएगी कि मैं पतिव्रता हूँ? वो पुरुष कह पाएगा कि मैं चरित्रवान हूँ? नहीं कह पाएगा। दूसरों से झूठ बोला जा सकता है बेटा, खुद से झूठ नहीं बोला जा सकता। जी। और जैसे गुरुजी युधिष्ठिर ने अपने पैर में जैसे जख्म लिया था कुछ कीड़ों को अपने उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए, तो ऐसे ही सर पे जुए भी वगैरह होते हैं तो उनको निकालते हैं, तो ज़िंदगी तो उनकी भी होती है, फिर पाप तो उसका भी लगता होगा सबको। नहीं तो आप अपने सिर में रखो जुए, बढ़िया। तो बस यही पूछना था कि ज़िंदगी अगर उनकी है तो नहीं, बढ़िया। वैसे जुए होना अच्छी बात है, सारा गंदा खून पी जाते थे। अब क्या होता है कि सारे जुए मर गए, अब गंदा खून आदमी के अंदर ही रह गया, तो आदमी की उम्र कम हो गई। पहले जुए हुए थे तो वो पी जाते थे, वरना आज तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, तो जाके पहले सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो नीचे बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगा। सिर्फ दिख रहा होगा, आवाज़ नहीं आएगी। तो जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आवाज़ नहीं आएगी। देखो सबके फ़ोन में चालू हो गया, जो सब्सक्राइब करा उसके फ़ोन में चालू हो जा रहा है। सब्सक्राइब करो, चालू हो जाएगा। सब्सक्राइब। मतलब कुछ पति का पी रही है खून, कुछ पत्नियों का पी रहे हैं खून, एक दूसरे का पी रहे हैं। जुए है नहीं खून पीने के लिए। जी। तो सुनो, इसलिए बेटा लिव-इन में रहना, ये लिव-इन में रहना आप बताओ सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है गुरुजी। गलत है ना? जी। इसलिए लिव-इन में नहीं रहना चाहिए। हाँ, और ये सुनो एक बात, कल मेरे से एक बहन ने सवाल किया कि उस की बहन का विवाह हुआ, विवाह होने के बाद पता चला कि जिस लड़के से विवाह हुआ उस लड़के को एड्स की बीमारी है। डॉक्टर ने बताया कि एड्स क्यों हुआ? बोले ये लिव-इन में रहता था, बहुत सारी लड़कियों से संबंध था तो उसे एड्स हो गया। सोचिए, लिव-इन में रहने वालों के ऊपर एड्स जैसी खतरनाक बीमारियां बिल्कुल होंगी ही होंगी 100%। इसलिए आजकल विवाह करने के पहले बार बार मैं एक बात दोहरा रहा हूं कि लड़का लड़की दोनों अपना टेस्ट, मेडिकल टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि ये बीमारियां अनेक लड़की और अनेक लोगों के साथ, अनेक पुरुष या स्त्री, अनेक लोगों के संबंध बनाने से होता है, जिसमें कि लिव-इन में रहने वालों के ऊपर ज़्यादा संभावनाएं हैं। जी, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं नई दिल्ली से आई हूँ, मुझे वृंदावन आना बहुत अच्छा लगता है। मैं आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे गुरु माँ से भी मिलना है। आप मुझे बता सकते हैं उनसे कैसे मिले? मिल लेंगे अभी, कथा अभी प्रश्नोत्तरी का मिल लेना आप। ठीक है, सुबह मिल लेना या फिर। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। महाराज जी के वर्णों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। जी। महाराज जी अभी बाहर से निकल रहा था मैंने कहा महाराज जी है क्या अंदर बैठे हैं? मुझे विश्वास नहीं आया, आके देखा तो मतलब कोई वीआईपी लाइन नहीं, इतनी सेवा वगैरह मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा कि इस तरह से यहाँ पे काम होता है। वीडियो से देखता था जब यूट्यूब पे, मैंने कहा फर्जीवाड़ा होता होगा, समझते नहीं थे। पर आप मतलब इतना सहज भोजन कर रहे हैं, आप ऐसे बैठे हो और विश्वास ही नहीं हो रहा मुझे कुछ भी चीज़ का। बहुत सहज, कोई वीआईपी लाइन नहीं, कोई पैसा नहीं ले रहा बाहर, कुछ भी नहीं, मतलब आके पास मुझसे मिलो बस। रियल में मतलब यूँ विश्वास ही नहीं हो रहा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए महाराज जी। मैं बोल भी नहीं सब पा रहा हूँ, मतलब इतने सहज आप टीवी पे गए करे, मतलब मैंने सोचा बहुत वीआईपी यहाँ पे तो होगा, पर कुछ लफड़ा नहीं यहाँ पे। तो आप सीधा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं आपसे बयान नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपसे ये बात करना चाहता था कि मैं वृंदावन आया था 5-6 दिन के लिए, मंदिर वगैरह जाने के लिए फर्स्ट बार आया। तो अभी माता जी का सुबह फोन आया कि तू जाके आया, कहाँ जाके आया? मैंने कहा मैं प्रेमानंद जी के महाराज जी के आश्रम जाके आया, शाम को जाऊँगा गौरी गोपाल। क्या तू बोलना मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करता है, तूने बहुत रुलाया, तू मेरे को बहुत डांटता है, ऐसा बोलना। तो मैं मेरी माता जी को बताऊँगा मैंने बोला है, मैंने माता जी को बहुत रुलाया, गुस्सा बहुत आता है महाराज जी। तो मैं सबके सामने आज पहली बार हिम्मत कर रहा हूँ, बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं बोल पा रहा हूँ क्या माइक लेके। मैंने बहुत रुलाया। मेरे फादर की 25 साल पहले डेथ हो गई थी। मेरी माता जी तो बहुत मतलब सहज है, हर माँ होती है, तो उन्होंने हर बार माफ़ किया करा, पर मैं उनको बहुत रुलाया। तो मैं उस पाप को कैसे धो सकता हूँ ये बताइए? आप तो नहीं रुलाते? अभी भी
रुला के आया हूँ समझ लो, पर अब आगे नहीं रुलाऊंगा, ये मन में विश्वास है। पर उस पाप को कैसे धो देखो सकूंगा? गौरी गोपाल आश्रम में जिन बेटों ने अपनी माओ को रुलाया, सताया, घर से निकाल दिया, उन रोती हुई माओ के आंसू ये दास ने पहुंचा। और देखो सेवा, जब हम दूसरी माओ का बेटा बनकर सेवा कर सकते हैं, पक्का करते हो तो साहब। आप अपनी माँ की सेवा क्यों नहीं कर अरे सकते? कर सकते हो, आप अपनी माँ की होठों पे मुस्कान, सुबह डांटता हूँ, शाम को पश्चाताप होता है, पर ये क्या करनी नहीं, है? पर क्या- माँ क्या- को आप डांट नहीं सकते ना, नहीं बेटा, डांट ये गलत सकते, है। नहीं डांट सकते, नहीं डांट सकते। ठीक है महाराज जी, अगर मेरी माता जी के लिए राधे राधे बोल दीजिए, उनको खुशी होगी। खुश रहिए, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं कल आई थी तो मैं यहाँ भागवत में आपके दर्शन नहीं कर पाई थी, तो मैंने देखा आप सीढ़ी से आ रहे थे, तो मैंने बड़ी जोर से चीख मारी। ऐसे लगा जैसे कृष्ण भगवान साक्षात रूप में आ रहे हैं, आपके बाल, आपकी पहनावा, साक्षात कृष्ण भगवान लग रहे थे आप मुझे। और मैं हरियाणा से आई हूँ स्पेशल आपके दर्शन के लिए, तो तबीयत ठीक नहीं रहती, पर मेरे को सिर्फ आपको देखना था, और मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ कुछ। और आपकी कथाएँ सुन के मेरी 10 साल की डिप्रेशन की दवाइयाँ दूर हुई हैं सारी। मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ 2 साल से, मेरी सारी गुरुजी मेरी सारी दवाई बंद हो गई हैं, बड़ी बड़ी नींद की दवाई। मैं 2 साल आप सबको बोलूँगी कथा सुनो और सारा डिप्रेशन सब दूर होएंगे। ये मेरी बेटी है, और राधे राधे। ये भी मतलब सारी मतलब फिल्मों की तरफ ध्यान था कि फिल्में देखना, और जैसे बच्चे होते हैं वैसे गलत नहीं, जैसे संगति होती है थोड़ी, पर ये गुरुजी आपकी कथा लगाती है बिल्कुल। और मैं इसके स्कूल से बोलूँगी, हम रोहतक शहर से हैं, तो मैं इसके स्कूल में भी बोलूँगी कि गुरुजी जो इनका स्कूल है, आप बोलते हो कि शिक्षा बहुत अच्छी देते हैं हर जगह, लेकिन संस्कार नहीं मिलते, तो बच्चे बहुत अश्लीलताजनक चीज़ें भी करते हैं वहाँ पर। तो मैं चाहूँगी वो लोग कथा करवाएं आपकी भागवत कथा स्कूलों में, तो ये सब चाहती हूँ। और अब गुरुजी मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ अपने, खुश रहिए मैया। गुरुजी मैं आपके लिए गुरु माँ के लिए एक फोटो लाई थी, 1 मिनट मेरे को बात करनी है गुरुजी, ठीक है, और भी ठीक, तो बोलो। होती है गुरुजी, 1 मिनट मैंने बात पूरी करनी है। बोलो, बोलो। गुरुजी मैं गुरु माँ के लिए और आपके लिए उस दिन फोटो लाई थी, आप प्लीज यहाँ लगाना, शिवू की। जरूर, और जरूर। आपके लिए भी मैं कुछ लाई हूँ, और एक छोटी सी लाइन बोलना चाहती हूँ। तेरे बाके नयन। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, तो जाके पहले सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो नीचे बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगा। सिर्फ दिख रहा होगा, आवाज़ नहीं आएगी। तो जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आवाज़ नहीं आएगी। देखो सबके फ़ोन में चालू हो गया, जो जो सब्सक्राइब करा उसके फ़ोन में चालू हो जा रहा है। सब्सक्राइब करो, चालू हो जाएगा। सब्सक्राइब। धारमन जो भी देखे चुरा ले उसका तुमन, ये चमक ये दमक फूल वन में महक, सब कुछ अनिरुद्ध जी आपसे है, हमारे कृष्ण भगवान आप ही हो। और गुरुजी एक बात और, जैसे दुर्योधन ने नहीं पहचाना कृष्ण भगवान को, ये सलमान खान, शाहरुख खान ये भी नहीं पहचान रहे कि आप ही हो हमारे कृष्ण भगवान। और यहाँ के माफ़ी मांगनी चाहिए उनको जिन्होंने हमारी रासलीला के गलत मतलब बताए, और आपसे हमें सही मतलब पता चले। आपने बार बार बोला कि रासलीला का सही मतलब क्या है, और वो जो सलमान खान ने गलत गाने बनाए जो हम सुनते हैं कथाओं में, आप बताते हो, तो उनको शर्मसार होकर माफ़ी मांगनी चाहिए। और गुरुजी बहुत कुछ है बोलने को। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं आपसे मिलके बहुत खुश हूँ। ये बोली नहीं रहा, मैं आपसे मिलके बहुत खुश हूँ। आप साक्षात मुझे कन्हैया जी दिख रहे हैं, बस ऐसे लग रहा है कि मैं कान्हा से मिल रही हूँ। बस आप मुझे साक्षात कान्हा जी दिख रहे हैं। मैं बहुत खुश हो गई, मैं धन हो गई आपसे मिलके का। कोई सवाल? सवाल कुछ नहीं है, बस मैं आपके दर्शन ऐसे हमेशा करती रहूँ, बस खुश रहिए, खुश रहिए। हमेशा आती रहूँ वृंदावन। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरु। पहले तो हम बड़े धन्यवादी हैं जो आप तरावड़ी शहर में पधार रहे हैं। हमारे ऊपर राधा रानी की बहुत कृपा है, बांके बिहारी की बहुत कृपा है, जो सतगुरु हमारे शहर में आएंगे। बहुत आंखें आपका इंतजार कर रही हैं। कौन से शहर से हैं? तरावड़ी शहर से जी। तरावड़ी हमारे हैं? हाँ जी आ रहे हैं, ठीक है। तो गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, जैसे संत महात्मा कहते हैं भाई कभी भी मंदिर में हम आए तो साधारण कपड़े डालकर आने चाहिए और अच्छे वस्त्र डालकर आने चाहिए। गुरुजी जैसे हम मंदिर में आते हैं, अभी भी कुछ लोग माता पिता भी साथ होते हैं और अच्छे कपड़े डालकर नहीं आते, उसमें माता पिता का दोष है या बच्चों का दोष है? उसमें किसको दोष लगेगा? कपड़े का कोई सवाल नहीं है, भाव होना चाहिए। मंदिर जाओ तो भाव अच्छे हो, कपड़े अच्छे हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं गुरुजी, जैसे संत महात्मा कहते हैं कि आप मंदिर में जाओ तो साधारण वस्त्र डालकर जाना चाहिए। ठीक है। अभी भी कुछ लोग ऐसे वस्त्र डालकर जाने चाहिए, माँ बाप भी साथ होते हैं, तो उसमें दोष किसका है, माँ बाप का या बच्चों का? भाई बच्चे कम कपड़े पहने, गलत कपड़े पहने तो माँ बाप का ही दोष है। माँ बाप इजाजत दे रहे हैं तो बच्चे पहन रहे हैं, माँ बाप इजाजत ना दें तो कैसे पहनेंगे? राधे राधे गुरु जी, राधे आपके राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव हम महाराष्ट्र से आए हैं
अभी आगरा में कथा करी और आपके वृद्ध माताओं का दर्शन किया, गौ माताओं का दर्शन किया। आप में इतना सहज स्वभाव है, इतने सहज तरीके से आप सबसे प्राप्त मिलते हैं। तो गुरुदेव, हम आपसे बस एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि आप जैसे वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, आपको ये प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? ज़रूरत थी माताओं को कि जब उनके बेटे निकालते हैं तो वो जाएं कहाँ। तो वो वृद्ध माताएं हमारे पास आती थीं, बोली हम कहाँ जाएं। तो हमें लगा कि शायद भगवान इन माँओं के द्वारा हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि इन बेसहारा माँओं के लिए कुछ कार्य हो। तो भगवान की प्रेरणा से उन माताओं की ज़रूरत देखकर फिर ये गौरी गोपाल की सेवा चालू हुई और उन बेसहारा माँओं को यहाँ पर सहारा मिला। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके ही जाना यार। और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई भी नई ऐसी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास आए। तो सब्सक्राइब।